आज के इस क्लास में आप सब लोगों का स्वागत है। आप लोग देखिए बहुपद में ही आज कुछ पार्ट बचा हुआ है वो बताते हैं। और क्या बचा हुआ है आप लोगों को यहाँ पे हिंट के बतौर लिख दिया गया है कि हम आज स्टैंडर्ड फॉर्म माने मानक रूप लिखेंगे हमारे बहुपद का, और रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस यानी कि उसके गुणांक और शून्यक, और उसके बाद मेकिंग इक्वेशन माने हमको समीकरण बनाना आना चाहिए। उसके बाद शून्यक यदि दिया हुआ हो तो हम गुणनखंड कैसे ज्ञात करेंगे ये हमको आज देखते हैं। और समीकरण बनाना जब योगफल और गुणनफल दिया हुआ हो, इस तरह से प्रश्न का प्रारूप है आता है योगफल एवं गुणनफल ज्ञात करना जब हमको इस तरह से बहुपद दिया हुआ हो। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये सबको आज कोशिश करते हैं कि सारी चीजें कवर हो जाएं और हो जाएंगे। आप बड़े ध्यान से देखते रहिए। अगर पिछले कुछ चीजों को मैं जैसे बताया हूं उसको अगर मेरे को ज्यादा रिपीट करना नहीं पड़ा तो आप लोग ये जल्दी ही खत्म कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से बहुपद का क्लास जो है आज लगभग कंप्लीट हो जाएगा। और आप लोग बड़े ध्यान से बहुपद को बनाइए। ये लगभग 8-10 नंबर का आता है पूरा चैप्टर जो है बहुपद का। बहुपद में से प्रश्न में से आप देख लेंगे पिछले साल के प्रश्नों को। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्टैंडर्ड मानक रूप में लिखते हैं सबसे पहले हम लोग। अब मानक रूप क्या है कि मतलब हमको कोई भी बहुपद को देखते हैं तो उसमें क्या क्या चीजें होती हैं उस चीज को ध्यान से देखेंगे तो उसका एक मानक रूप ले लेते हैं, जिसमें कि हमारे क्या होते हैं संख्या चर होता है, संख्या अचर और अक्षर चर होता है। तो यहाँ पर जो अक्षर चर हुआ उसको लेकर के हम एक बनाते हैं। देखिए ax², देखिए यहाँ पे इसका गुणांक ये हो गया और ये इसका x² हो गया। ऐसा ही पद हमारे बहुपद में आप लोग देखे हैं +bx+c, ये होता है इसका मानक रूप। ठीक है, ये मानक रूप है। और इसके शून्यक, अब चूंकि ये वर्ग समीकरण देखिए घात 2 वाला है, इसके जो शून्यक प्राप्त होंगे वह 2 प्राप्त होगा। इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। इसको मान लेते हैं कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा है। जैसे किसी का निकलता है शून्यक, जैसे निकाले हैं पिछला वीडियो में आप लोग देखे होंगे, मैंने पिछले क्लास में देखे होंगे आप, तो ये शून्यक अल्फा और बीटा है। तो इस तरह से हम ax² + bx+c के रूप में किसी को भी लिखते हैं जहाँ पे धन और ऋण कुछ चिन्हों का ऐसा हो सकता है कि हमको चिन्हों जैसे धन है ऋण है तो उसको भी, जैसे कि हम यहाँ पर मान लिया ऋण होता, देखिए ax² माइनस, तो ये -bx ये वाला पद अगर माइनस वाला होता तो भी हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। देखिए ये दोनों माइनस जब खुलेगा तो ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो इसके शून्यक अल्फा और बीटा हैं। इसका मतलब क्या हुआ, कल जो पढ़े हैं उस आधार पर आप लोगों को अगर याद आ जाए तो x का मान यानी कि इसके शून्यक अल्फा और बीटा को लेकर के x का मान ले लेते हैं यहाँ पर अल्फा, और एक ठो फिर क्या हो जाएगा बीटा। एक अल्फा हो गया, दूसरा बीटा हो गया। ठीक है, तब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, दोनों को अलग अलग लिख लेते हैं। x = बीटा, 2 मान हमको प्राप्त होंगे, x बराबर बीटा प्राप्त होगा। अगर इसको एक पक्ष में कर लें तो क्या हो जाएगा, x - अल्फा बराबर 0 और x - बीटा बराबर 0। इस तरह से हमको ये इसके 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। देखिए अगर जिसका वैल्यू, जिस गुणनखंड का वैल्यू इस तरह से 0 ले लेते हैं तो ये इसका गुणनखंड है। मैं कल बताया था इसका कि कोई भी हमारा जो ऐसा बहुपद होता है उसका हमको वर्ग अगर समीकरण है तो उसके 2 हमको मूलक प्राप्त होते हैं, शून्यक प्राप्त होते हैं। और इस तरह से ये 2 शून्यक प्राप्त हैं, इसके हम लोग मान लिए कि अल्फा और बीटा है, तो उसका गुणनखंड क्या हो जाएगा x - अल्फा और x - बीटा। कल मैं गुणनखंड बनाना बताया था। ठीक है, तो आगे भी जाकर के हल करेंगे प्रश्न, उस समय और ज्यादा समझ में आते जाएगा। पहले यहाँ पर समझ लीजिए। अब इसको हम क्या करते हैं, देखिए इसका जो मान है यह इसके बराबर है, क्योंकि ये इसका शून्यक है, इसका शून्यक। तो कल मैं बताया था जैसे कि इसका गुणनखंड होता है, जैसे कि एक बात मैं ये बता देता हूँ फिर से, जैसे कि हमारा 26 है, 26 बराबर क्या हो जाता है अगर इसका गुणनखंड है तो 2 × 13, 13 दूनी 26। तो जैसे इन दोनों को गुणनखंड करने से ये प्राप्त होता है। हमने पिछले बहुपद में देखा था, क्या देखा था कि ये जो बहुपद प्राप्त होगा इन दोनों के गुणनखंड से प्राप्त होगा। ठीक है, तो गुणनखंड से प्राप्त होगा, इसका मतलब क्या हो गया, देखते रहिए आप लोग बड़े ध्यान से। ax² + bx+c बराबर x - अल्फा एंड x - बीटा, x - अल्फा
और x माइनस बीटा ये हुआ। परंतु आप लोग इस चीज को देखिए कि ये इसके समान अनुपात में होता है, इसलिए हम यहाँ पर एक ध्यान से रखिए मतलब इस बात को कि ये k का उपयोग करते हैं, चूंकि इसके वास्तविक मान और ये दोनों को गुणा करने से मिलेगा ये जरूरी नहीं है, उसके साथ और भी कुछ होता है। इसका मैं एक छोटा सा दूसरा उदाहरण देता हूँ आप लोगों को। जैसे कि 12 आता है, तो 12 का क्या है, 2 दूनी 4 या 12। हो सकता है ये दोनों गुणनखंड हो, ये दोनों गुणनखंड ये हो, और एक को हमको पता ना हो, तो उस जो पता नहीं है उस चीज के लिए हम एक चीज ले लेते हैं k और उसकी मान को हम कांस्टेंट, यानी कि ये इसके और इसके बीच में जो संबंध है उस संबंध को ये दर्शाता है कि इसमें कुछ ऐसा हो सकता है, अगर इसका मान कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, उससे हमारे बहुपद में किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इन दोनों को गुणा करते हैं, ध्यान से देखते रहिए, आप लोगों को गुणा करने का तरीका मैं बता दिया था, फिर भी यहाँ पर ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। देखिए इन दोनों का गुणा करना है, थोड़ा सा लाइन खींचने का आदत रखिए मन में। ये हो गया एक्स स्क्वायर, फिर इसका इससे माइनस एक्स बीटा, फिर इसका इससे माइनस एक्स अल्फा, फिर इसका इससे माइनस और माइनस प्लस अल्फा इंटू बीटा। ऐसा पॉइंट भी लगाते हैं इंटू के चिन्ह के जगह पे। तो यहाँ पे देख रहे हैं ये दोनों चीज x से रिलेटेड है। यहाँ पर ध्यान से देखिए, एक्स स्क्वायर दोनों में माइनस है इसलिए बाहर कर देते हैं, तब क्या हो जाएगा, दोनों में x है इसलिए उसको ही बाहर कर देते हैं, तो अंदर जो बचे वो क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और ये प्लस अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से आप देख रहे हैं ये क्या हो रहा है हमारा कि ये एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो यहाँ पर बड़े ध्यान से देखिए, यहाँ पर एक सूत्र भी आप लोगों को मिल जाता है जो आप लोग हमेशा रटे हुए रहते हो, ऐसा रटना नहीं है, बड़े ध्यान से देखिए इसको करना क्या है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो मैंने आप लोगों को ये सब दिया हुआ है, यहाँ पर देखिए समीकरण बनाना, ये समीकरण बनाना, ठीक है। अब समीकरण बनाएंगे हम किससे, ध्यान से देखिए, ये यहाँ पर देखिए ये हमारा समीकरण बन रहा है, मतलब उसी का उपयोग बाद में करेंगे, तो इसलिए इस पॉइंट को आप अच्छे से थोड़ा सा ध्यान में रखते जाइए, ठीक है। अब ये मिल गया, अब इसके सामने में k था, हमने k को छोड़ते हुए चला है, तो देखिए हम ऐसा करते हैं, यहाँ से ले जा करके यहाँ पे k लिख दिए, यहाँ से ले जा करके यहाँ पर भी k लिख दिए, ठीक। ये कंप्लीट हो गया, ये k आ गया वापस हमारे पास। अब आगे देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर k एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा k एक्स, k इसके साथ भी आएगा, प्लस k इंटू अल्फा इंटू बीटा। इस तरह से आ गया, ये किसके बराबर आया, इसके बराबर। अब दोनों को तुलना कर लेते हैं, ठीक है। बड़े ध्यान से देखिए मानक रूप का हम क्या उपयोग कर रहे हैं और आगे हमको क्या मिल जाता है यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, देखिए ध्यान से, x वर्ग वाला है, ये भी x वर्ग वाला है, इसलिए क्या हो जाएगा, a बराबर k हो जाएगा, a बराबर k। ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पर बहुत ही सरल है, सिर्फ देखने का तरीका हमको जानना है, ठीक है। तो ये यहाँ पे क्या है, x के साथ b है, तो यहाँ पर x के साथ k अल्फा प्लस बीटा है, साथ में माइनस है, तो ध्यान में रखते रहिए, b बराबर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू k। आ गई बात समझ में। अब ध्यान से देखिए c, बिना x वाला c, यानी कि यहाँ पे c बराबर क्या मिल जाएगा हमको, तो k अल्फा इंटू बीटा। ये तीन चीज हमको मिल गया, a का मान, b का मान और c का मान। तुलना किए तो हम लोग क्या मिल गया, हम तुलना करने पर, तो तुलना करने पर ये हमको प्राप्त हो गया। आई बात समझ में। अब देखिए बहुत ही सरल है कि अब हम क्या करें, k तो ऐसे ही हट जाएगा किसी को किसी से ही भाग देने से। बड़े आराम से देखते रहिए यहाँ पर कि हम लोग करते कैसे हैं। b बटा a करिए, तो b बटा a करने से होता क्या है, देखिए यहाँ पर माइनस अल्फा प्लस बीटा बटे a का मान क्या है, k है, और इसके साथ भी k है। बड़े ध्यान से देखिए, अब ये हम क्यों कर रहे हैं वो मैं बताऊंगा अभी आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पर देखिए k को k से काट दिए, ऋण चिन्ह इधर है, इधर लगा देते हैं, इस ऋण को धन कर देंगे तो इधर ऋण हो जाएगा, या तो फिर इधर भी ऋण करो इधर भी ऋण करो, ऋण करने से ये क्या हो जाएगा, फिर ये धन हो जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ हमारे पास, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी अपॉन ए। ये हमारे लिए बहुत ही याद रखने वाली सूत्र है जो कि आप लोग याद रखते हो, ठीक है। क्या किए, माइनस बी अपॉन ए इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा। अब अल्फा प्लस बीटा क्या है, यही निकालने के लिए हम ये सब किए हैं। तो अल्फा प्लस बीटा क्या है, यहाँ पर देखिए अल्फा प्लस बीटा इसके शून्यक है, ठीक है, इसके मूल है। तब अल्फा प्लस बीटा जो है मूलों का योगफल, इसका जो मूल प्राप्त हुआ है
मूलों का योगफल हुआ। ये मूलों का योगफल जो है हमको कितना प्राप्त हुआ, -b/a प्राप्त हुआ। इसका उपयोग अभी वहां पर करेंगे हम लोग, तब मैं बताऊंगा आगे। तो ये मानक रूप में लिखने के बाद हमारा क्या उद्देश्य रहा कि हम मूलों का योगफल प्राप्त कर लिए। इसी तरह से मूलों का गुणनफल प्राप्त करेंगे। क्या चाहिए हमको, ये देखिए मूलों का गुणनफल यहाँ पर है। ये जो हमारा इंपॉर्टेंट तुलना के से जो मिला हुआ है, इस पर देखिए हम c/a कर देते हैं। क्या करेंगे, c/a। तो c/a करने से क्या मिला हमको, k अल्फा इंटू बीटा अपॉन k मिला। a का वैल्यू k है खाली, तो यहाँ पे इसको काट देने से ये मूलों का गुणनफल हो गया। तो इस तरह से मूलों का गुणनफल जो प्राप्त हुआ वो c/a है, और मूलों का योगफल जो प्राप्त हुआ अल्फा प्लस बीटा ये -b/a है। ठीक है, यहां पर देखिए ये रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस, गुणांक और शून्यक में संबंध। यही से गुणांक और शून्यक में संबंध समझ में आ गया हम लोग। अब आते हैं मेकिंग इक्वेशन। अब इक्वेशन क्या था, इस बात को आप लोगों को फिर से रिपीट करता हूं। देखिए x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हो गया हमारा बहुपद का स्टैंडर्ड फॉर्म का दूसरा रूप। ठीक है, जहां से इक्वेशन बनाते हैं। इसमें क्या हुआ, इसको अगर शब्दों में लिखेंगे आप लोग तो x² माइनस, इसको लिख सकते हैं मूलों का योगफल गुणित x। शब्दों में ध्यान में रखिए यहाँ पे माइनस है, ठीक, यहाँ पे प्लस मूलों का गुणनफल। तो इस तरह से इसमें अब हमको क्या चाहिए, वास्तव में मूलों का योगफल और गुणनफल चाहिए। तो गुणनफल और कब मिलेगा, जब इसके मूल दिए हुए होंगे। ठीक है, किसी भी बहुपद का अगर मूल हमको दिया हुआ होगा तब हम इसके योगफल और गुणनफल से इसका इक्वेशन बना सकते हैं। ठीक है, अब ये वाला बीच में आया था आप लोगों का, जिसमें हम लोग हल करते गए। अब आगे देखिए, इक्वेशन बना लिया आप लोग, रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट एंड जीरोस निकाल लिया आप लोग। यदि शून्यक, अब यहाँ पर आ जाते हैं, देखिए प्रश्न के रूप में जो आप लोगों को प्रश्न में पूछा जाता है, यदि शून्यक 3 और 4 हैं, 3 और 4 हैं तो गुणनखंड ज्ञात करो। गुणनखंड ज्ञात करना है। ठीक है, समीकरण ज्ञात करना भी इसी के परिप्रेक्ष्य में आ जाएगा। चलिए मैं पहले इसको 3 और 4 का समीकरण बनाना बता देता हूं आप लोगों को। जैसे कि यदि शून्यक 3 और 4 है तो समीकरण बनाओ। हम समीकरण कैसे बनाएंगे, यहां से लेकर के बनाएंगे, बहुत ही सरल है। और ये 2 नंबर के प्रश्न कम से कम आते ही रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे कुछ नहीं करना है, जैसा दिया है लिख लेना है। देखिए x² माइनस मूलों का योगफल दिया है, और हमारे पास मूल कौन है, 3 और 4, 3 धन 4x। आ गई बात समझ में, ये 3 और ये 4 दोनों को जोड़ना है ऋण के साथ, और यहाँ पर क्या हो गया, x हो गया, फिर प्लस मूलों का गुणनफल 3 गुणित 4। इसको ब्रैकेट का उपयोग कीजिए, नहीं तो गलती हो सकता है। ध्यान से देखिए, अब बहुत इजी हो गया। देखिए x² माइनस 4 और 3 कितना हो गया, 4 3 7 x, फिर प्लस 3 4 12। ये देखिए हमारा बहुपद बन गया। क्या बन गया, समीकरण ये बन गया। आ गई बात समझ में। इसी तरह से आप एक दूसरा ले लेते हैं। कुछ कहीं पे क्या होता है, आप लोगों को जब कोई समस्या तब आता है जब कोई चिन्हों में परिवर्तन होता है, तब आपको थोड़ा कठिन लगता है। लेकिन मैं ऐसा उदाहरण आप लोगों को लेने के लिए इसलिए बोलता हूं। देखिए यहाँ पे बताऊंगा अभी फिर से कि वो आपको ऋण से डर कम लगेगा। ठीक है, सरल है, वैसा ही है। देखिए यहाँ पर यदि शून्यक कितने हैं, ऋण 18 और 12 है। ठीक है, ऋण 18 और 12 है, तब हमारा समीकरण कैसे बनेगा, ध्यान से देखते रहिए। यहाँ पे समीकरण बनाना है, x² ये वाला माइनस मूलों का योगफल यानी कि अल्फा प्लस बीटा। तो यहाँ पे अल्फा कितना है, देखिए ये -18 और बीटा कितना है 12। आ गई बात समझ में। इन्हीं दोनों को यहाँ पे लिखा हूं मैं, देखिए, और ये हो गया x प्लस फिर इन दोनों का गुणा -18, ब्रैकेट लीजिए अलग अलग बिल्कुल, ताकि हम लोगों से मिस्टेक ना हो। आ गई बात समझ में। अब यहाँ पर देखिए x² का x² माइनस का माइनस, पहले अंदर का हिसाब किताब कर लेते हैं। पहले ब्रैकेट उपयोग करते हैं, जान रहे हैं आप लोग, बॉडमास का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसमें एक हमारे हिंदी में एक जिसको कि आप लोग बॉडमास बोलते हैं। ठीक है, बॉडमास इंग्लिश में बोलते हैं, इसका हिंदी में एक बहुत अच्छा कथन जैसा है, जैसे सही अरुका को तोड़ के
भाग गुणा करमित, ता पीछे धन ऋण करे, यही भिन्न की रीत। यानी कि हम लोग जो हल करते हैं पहले सही बटा को तोड़ते हैं, उसमें ब्रैकेट भी आ जाता है, ब्रैकेट को करते हैं, उसके बाद ही हम ब्रैकेट, फिर ऑपरेशन और फिर डिवाइडेशन, भाग करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन गुणा करते हैं, उसके बाद एडिशन और उसके बाद सब्ट्रैक्शन। इस तरह से क्रम है, उसी क्रम से करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग ब्रैकेट को हल करते हैं, इसको ओपन नहीं कर सकते जब तक हम इसके अंदर को आसानी से सरल न कर लें, ठीक है। तो ये हो गया, ऋण 18 में 12 को जोड़ना है, ऋण 18 में 12 को, तो बहुत सिंपल है, कितना आ जाएगा -6 और ये बाहर में है x, और ये देखिए यहाँ पर 12 गुणित 18 करना है, लेकिन साथ में माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस हो जाएगा। अब ये 12 का पहाड़ा आता है तो अच्छी बात है, ये 18 का पहाड़ा आता है तो भी अच्छी बात है। जितना ज्यादा पहाड़ा, मैंने कहा था उस दिन कि आप लोगों को 25 तक का पहाड़ा आना चाहिए, तो चलिए चलते हैं 18 का पहाड़ा ले लेते हैं। 18 दूनी 36 का 6 हासिल पाई 3, 18 कम 18 और 3 21, इस तरह से -216 हो गया ये, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पर और एक छोटा सा काम बचा है कि यहाँ भी अंदर में भी माइनस है और बाहर भी माइनस है, इसलिए इसका परिणाम क्या मिलेगा हमको, माइनस और माइनस का गुणा के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पे आ जाएगा धन 6x - 216, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इसका भी समीकरण बना लिए जो हमको दूसरे प्रकार का शून्यक दिया हुआ था। देख लिया आप लोगों ने, माइनस होने से भी यहाँ पर हम लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हम बना सकते हैं।